ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी सभी को। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तो आप लोग के हैंड्स रेज हो गए हैं तो मैं आप लोग को बांट देती हूँ। सुधीर प्रभु जी की कल जो है वो नहीं पढ़ पाए थे, तो सुधीर प्रभु जी पहले 10 आप श्लोक आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद रेणु माता जी आप 10 श्लोक 20 तक आप अनुवाद माता पढ़िएगा। जी पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अनुवाद श्लोक अनुवाद ही पढ़ने के लिए कह रहे प्रभु जी, अनुवाद पढ़िएगा पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक, ठीक है। ठीक। और रेणु माता जी 20वें श्लोक तक पढ़ेंगी, आशा माता जी 30वें श्लोक तक और कविता माता जी 40वें श्लोक तक। अगर ओम प्रकाश प्रभु जी आज आ जाते हैं तो वो पढ़ेंगे बाकी के। हरे कृष्णा। स्क्रीन माता जी विजिबल है क्या? हाँ, स्क्रीन विजिबल है और अत्रय माता जी भी जो है हैंड रेज है, तो वो तो श्लोका के लिए उनका हैंड रेज होगा। हरे कृष्णा। तो हरे हम कृष्णा लोग माता जी, तो मुझे लगता है कि अब शुरू कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग छठा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ध्यान योग। तो ध्यान योग की संस्तुति किस समय की गई है, कब ध्यान किया जा सकता है? हरे कृष्णा। कोई बताएगा ध्यान कब करते हैं, किस युग में ध्यान की संस्तुति हो चुकी है? सतयुग में। जी हाँ प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। सतयुग में जो है वो ध्यान की संस्तुति की गई है। और योग किसको कहते हैं? जुड़ना भगवान से, युक्त होना, योग जुड़ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो योग क्या है? उसका उद्देश्य जो आजकल है कि शरीर में तेज लाएंगे, चमक लाएंगे, वजन कम करेंगे,
आयु कम करेंगे, तो ये योग का सही अर्थ नहीं है। तो योग का सही अर्थ बताएगा कौन? योगेश्वर भगवान से बताएंगे। जुड़ना, भगवान जी से जुड़ना माता जी, जी ईश्वर से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो योग का सही अर्थ बताएंगे श्री कृष्ण भगवान, इस अध्याय में बताएंगे। क्योंकि बहुत लोग कुंडली जागृत करते हैं, हिमालय चले जाते हैं और तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं, हाथ पैर मोड़ते हैं अपनी मन मर्जी से। तो ये क्रियाएं बहुत प्रचलित होती हैं, बहुत लेख लिखे जाते हैं और अलग अलग अवधारणाएं हैं, परंतु असली अर्थ क्या होगा योग का, वो योगेश्वर श्री कृष्ण ही हमको बता सकते हैं। यत योगेश्वर कृष्ण यथ पार्थो धनुर्धरा। तो योगेश्वर है श्री कृष्ण, योग के ईश्वर हैं, और उनको 11वें अध्याय में महायोगेश्वर भी कहा गया है। तो भगवान इस जो अध्याय है, इसके अंतर्गत हमको ध्यान, जो कि सतयुग में कहा गया था कि ध्यान करना चाहिए। सतयुग में कहते हैं कृते ध्यायते विष्णु, तो सतयुग में विष्णु को ध्यान लोग लगाते थे, बहुत लंबी लंबी आयु होती थी। लेकिन कलयुग में तो अब लोग जो है मंदमती हैं, मंद गति है, तो ये लोग तो अब ध्यान कर ही नहीं सकते, आयु भी बहुत कम है पहले की अपेक्षा, उतनी शक्ति भी नहीं है। तो ध्यान अब क्या कहा गया, संकीर्तन यज्ञ करने को कहा गया। चैतन्य महाप्रभु ने हमको संकीर्तन यज्ञ दिया है कि आप संकीर्तन यज्ञ करिए। तो संकीर्तन यज्ञ की क्या विशेषता है, क्यों संकीर्तन यज्ञ को महामंत्र कहा गया है? बाकी मंत्रों को तो मंत्र कहा गया है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ को महामंत्र कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? हरे कृष्णा। क्योंकि मात्र इसी के जप से हमें गोलोक की मतलब जो हमारा उद्देश्य है पूरा हो जाएगा। समय कम है, बुद्धि कम है, शक्ति मिजाज के हैं हम लोग, झगड़ालू हैं। तो भगवान ने इन सब चीजों को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को ये कहा कि कल युग में ये नाम ही आधार रहेगा महामंत्र का, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हाँ इसलिए इसे बिल्कुल सही। महामंत्र। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई बताएगा और क्या है, संकीर्तन यज्ञ को महामंत्र क्यों कहा गया है और क्या कारण है? माता जी सरल उपाय है, इससे पूरा ध्यान केंद्रित होके, और जब हम संकीर्तन करते हैं तो इधर उधर मन भटकता नहीं है और सीधे प्रभु के चरणों में हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, वैसे तो लोग कहते हैं कि जब करने में बहुत मन भटकता है, लेकिन माता जी कह रही मन नहीं भटकता, बहुत अच्छी बात है। तो संकीर्तन यज्ञ, कोई और भी जवाब देना चाहता है? हरे कृष्ण, आप हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी, प्रेम का आदान प्रदान करना भगवान से, भगवान भक्तों के लिए, भक्तों से प्रेम करते हैं और ईश्वर से जुड़ जाए। जी। जी बोल माता जी। हरि ओम जी माँ, जी बताइए। माता जी कलयुग में पूजा के लिए पूरा सामान बराबर नहीं मिलता है। अच्छी चीजें जैसे घी, शुद्ध हवन करने के लिए जाप कर सकते कहीं पर भी बैठकर। बहुत सुंदर, तो सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हुए हैं। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करती हूँ। एक तो ये है कि जैसे आप लोगों ने बोला है कि जो ये महामंत्र है, इसके द्वारा हम एक जन्म में ही हम गोलोक धाम को पहुंच सकते हैं, इसमें इतनी शक्ति है। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण थे, वो उन्होंने इस मंत्र को जप किया हुआ, तो इसकी बहुत महिमा है संकीर्तन यज्ञ की। और इसीलिए संकीर्तन यज्ञ हम लोग सब लोग करते हैं। तो हम आते हैं अब अपने अध्याय पे कि 5वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था, तो सांख्य योग और कर्म योग को बताया गया था कि सांख्य योग के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग के द्वारा कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ निष्काम कर्म योग के बारे में जो बताया गया था, और संक्षेप में थोड़ा सा अष्टांग योग के द्वारा बताया गया कि कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो इस अध्याय में जो अष्टांग योग है, उसका विस्तृत वर्णन दिया जाएगा कि कैसे मन तथा इंद्रियों पे नियंत्रण करके हम अष्टांग योग को कर सकते हैं। और भक्ति की महत्ता को भी बता के समाप्त किया गया था 29वें श्लोक से कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो अब पुनः 6ठे अध्याय में जो है वो कर्मयोग की विशेषता शुरू में बताई जाएगी। जो शुरू के 2 श्लोक हैं वो निष्काम कर्मयोग पर ही होते हैं, वो है यहाँ पर। और फिर ध्यान योग का भी वर्णन किया जाएगा। ध्यान योग क्या मतलब कि यांत्रिक तरीके से, थोड़ा जबरदस्ती मैकेनिकली जो है वो
ध्यान, धारणा, यम, नियम, इनके सहारे वो मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका तरीका बताया जाएगा। तो समाधि क्या होती है? चित्त की एकाग्रता होती है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकती, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो जो लोग मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका तरीका क्या होता है, ये सारी बातों को यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। पहला श्लोक पढ़ते हैं। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रियः। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते हैं, ये तीसरी बार कह रहे हैं भगवान। तो इसमें सन्यासी को और योगी को एक समान बताया गया, क्योंकि उनका उद्देश्य एक प्रकार का होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, कर्म तो करता है लेकिन जो है वो कर्म के प्रति अनासक्त रहता है। जैसे कहते हैं कि 29वें श्लोक में कहा गया 5वें अध्याय की, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। तो यज्ञ और तपस्या करने वाला कौन होता है? जीव होता है। और भोग करने वाला कौन होता है? कृष्ण होते हैं। तो जीव जब जानता है कि हम अपने कर्म के भोगी नहीं हैं, तो उससे अनासक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में कर्म के फलों से अनासक्त होकर जो सन्यासी होते हैं, वो फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सामान्यतः क्या होता है, अगर हमको ये पता चल जाए कि नहीं, हम कोई कर्म करेंगे उसका कर्म फल हमको नहीं मिलने वाला है, तो हम कर्म करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि नहीं, जो सन्यासी होते हैं वो भी अपने कर्म को करते हैं, भक्त होते हैं वो भी अपने कर्म को करते हैं। तो दोनों को क्या है, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों में एकत्व है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। जो लोग सोचते हैं कि जो सन्यास ले लेते हैं उनका कोई कर्म ही नहीं रह जाता है, सही है। लेकिन कर्म किसके प्रति नहीं रह जाता है? संसार के प्रति नहीं रह जाता है, भगवान के प्रति तो कर्तव्य उसका रहता ही रहता है। और कहते हैं ना, जिसने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया है तो हम मंदिर में बैठ के केवल खाए पिए और आनंद करें, नहीं। भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए सेवा करना है। तो यहाँ पर इसी चीज को बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं इतं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा की को त्यागे बिना कभी कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति का भाव छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं वो अच्छा नहीं खा सकते, पीते अच्छा नहीं पी सकते, पहन नहीं सकते, लेकिन क्या है, उनकी इंद्रियां तृप्त है, कोई इच्छा नहीं, उनको अच्छा खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, अच्छा पहनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर वो मौका ढूंढ रहा है कि इच्छा बनी हुई है कि ये खा लेते, वो पी लेते, तो वो योगी नहीं हो सकता है। तो जब तक अभिलाषा बनी रहती है, जब तक भोग की इच्छाएं बनी रहती हैं, तब तक तो न सन्यासी बन सकता है और न योगी बन सकता है। सन्यासी या योगी दोनों परिस्थितियां जब होती हैं, तो भगवान के लिए उसमें कार्य करना है। अर्थात किसी भी आश्रम में रहो, भगवान की भक्ति आप नहीं कर पा रहे हो तो सब व्यर्थ। भगवान कहते कि जिसको सन्यास कहते हैं, पांडव तुम उसे योग मानो, क्योंकि बिना सन्यास के या बिना सब कुछ भगवान को समर्पित किए बिना कोई योगी बन ही नहीं सकता है। तो त्याग करने की, छोड़ने की दो विधियां होती हैं, या तो सब कुछ छोड़ दो या जोड़ दो, यानी फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। वैराग्य दोनों है। आपका अब कुछ भी नहीं है, चाहे इस विधि को अपना लो या उस विधि को अपना लो। तो हम उपाधियों से आसक्त रहते हैं, हम अपनी इंद्रियों के भोग से आसक्त रहते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि प्रशंसा उसकी है
जो अनासक्त रहता है, और उसको कैसे प्राप्त करे, ये अब तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणं मुच्यते योगारूढशतशैव शम कारणं मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो योग रुक्षु है, यानी कि बिगिनर्स है, अभी उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया हुआ है, अभी उन्होंने भक्ति करनी शुरू की है। और योगारूढ़ कौन है? जो कि योग पर आरूढ़ हैं, यानी कि वो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। तो जो नवजात होते हैं वो सारे कर्म करते हैं, वो भौतिक कर्म भी करते हैं, आध्यात्मिक कर्म भी करते हैं, और धीरे धीरे वो भौतिक जगत को की तरफ अनासक्त होकर आध्यात्मिक कार्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन कह रहे कि चाहे आप आरूढ़ हो गए हो, यानी कि सवार हो गए हो, चढ़कर स्थित हो गए हो, लेकिन संन्यास या योग में जो भी पूर्ण होना चाहता है, जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कर्म करना फिर भी आवश्यक होता है। तो 5वें अध्याय में भी कर्म करने को कहा गया, कृष्ण भावना भावित कर्म को। तीसरे अध्याय में भी कर्म की बात की गई। चौथे अध्याय में ज्ञान सहित कर्म की बात की गई, और अभी भी कर्म चल रहा है। तो सोचिए कि कर्म आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हम कर्म जब करते हैं तो कुछ भी ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, लेकिन कर्म क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जो योग में हो, चाहे संन्यास में हो, सिद्धस्थ होना चाह रहा हो, सबके लिए कर्म कारण है। तो जो योग आरूढ़ हो गया, उसके लिए इंद्रियों का नियमन बहुत आवश्यक होता है, और वो इंद्रियों पे नियमन करता है, उसके सारे कर्म भगवान की तरफ होता है। तो हम सोच विचार करके भगवान के लिए कर्म करें, हम सगे संबंधियों जान पहचान के लिए कर्म करते रहते हैं। वो कर्म करना हमारा भौतिक कर्तव्य है, परंतु वास्तव में वो हमारा कर्तव्य नहीं है। वास्तव में हमारा कर्तव्य है भगवान के लिए कार्य करना। हरे यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्यनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढौ तदच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करता, सकाम कर्म भी नहीं करता है, न वर्तमान में न भविष्य में उसकी भोग की इच्छा भी नहीं कर सकता है, तो ऐसा क्या होता है, योगारूढ़ होता है। तो वो केवल भगवान की भक्ति में ही लगा रखता है, कोई इच्छा नहीं रखता है। तो योगारूढ़ जो होते हैं उनको इंद्रियों को नियंत्रित रखना बहुत ही आवश्यक है। कहते कि यदि 100% भगवान के लिए कर्म नहीं कर पाएंगे, तो जो भी जितने परसेंट आप स्वयं के लिए करते हैं, उतने ही आप भगवान से दूर हैं। आप अगर 40% अपने लिए कर रहे हैं, 60% भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आप 40% भगवान से दूर हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से आरूढ़ नहीं है। जब तक आप कोई किसी पे सवारी कर रहे हैं, ऊंट पे, हाथी पर, अगर किसी पे सवार होना चाह रहे हैं, आजकल तो मोटरसाइकिल और स्कूटर है, इस पे सवार होना चाह रहे हैं, तो कायदे से आरूढ़ नहीं है, तो गिरने का डर है। तो जो आरूढ़ हो जाता है वो संसार का त्याग कर देता है। उसका कार्य है कि इंद्रियों को विषयों की तरफ भागने न दे। जैसे घोड़ा भाग रहा है तो उसके दोनों तरफ फ्लैप लगा दिए जाते हैं ना, उसको हटाते ही क्या होता है, घोड़ा डाइवर्ट होता है, इधर उधर घूमने लगता है। तो वैसे ही कहते हैं कि हमें अपने आप को बिल्कुल इंद्रियों से, जो योगारूढ़ होता है इंद्रियों को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखता है, वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होता है। इच्छाएं क्या है, इच्छाएं जो है वो समुद्र की लहरें की तरह से हैं, वो उठती रहती हैं। अगर छोटी इच्छाएं रहेंगी, छोटी लहर आएगी, फिर धीरे धीरे वो बड़ी लहर बनती चली जाएगी। तो अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा बना देना, गुरु की इच्छा बना देना, यही इच्छा से विरक्ति होना है। तो भगवान को तो हम जब तक विरक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान को पाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक संसार में हम अपना मोह रखेंगे,
तब तक हम भगवान की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो जैसे पानी बह रहा है, उसको रोक नहीं सकते, उसको मोड़ सकते हैं, वैसे ही हम कर्म करना रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको भगवान की तरफ मोड़ जरूर सकते हैं। हरे उद्धरेतात्मनात्मानं नयात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्ण। हरे। तो मन क्या है? मित्र भी है और शत्रु भी है। तो आत्मा के कहते तीन अर्थ लोग कहते हैं कि मन स्वयं और आत्मा और परमात्मा, ऐसा लोग कहते हैं। तो मन भी ऐसा होता है कि आपके अगर कंट्रोल में है, अगर आपके नियंत्रण में है। जैसे सुबह सुबह उठना है आरती के लिए, तो मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ। अगर हम मन की बात को मन मान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि हम पूरी आरती नहीं देख पाते हैं। ऐसे मन थोड़ी थोड़ी देर करके उसको आगे बढ़ाता रहता है समय को। तो मन कब आपका जो है वो शत्रु बन जाता है, आप समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप मन के द्वारा ही नियंत्रित हो रहे हैं। तो जब इंद्रियों के जो भोग की वस्तु है, उनको अगर हम लगातार इंद्रियों को तृप्त करते चले जाएंगे, तृप्त करते चले जाएंगे, तो मन हमेशा हमारा इधर उधर विचलित करता रहेगा। भगवान कहते हैं कि जब तुम कॉन्शियसली अपने पूरे समर्पण के साथ जब कर्म करते हो, तब योगारूढ़ होते हो। योगारूढ़ होने में व्यक्ति को कहा गया कि वो स्वतंत्र है, वो अपने कर्म करके अपना खुद का उद्धार कर सकता है। लेकिन जो लोग अभी भक्ति में प्रविष्ट करते हैं, उनके लिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। मन को ट्रेंड करना पड़ता है, मन को अभ्यास और वैराग्य से सही जगह पे लगाना होता है। हरे कृष्ण। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मन अपने द्वारा, आत्मा नाम स्वयं का जो उद्धार करे, उसको क्या कहा गया कि जो अपना पतन न करे। भगवान सलाह दे रहे हैं कि नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है, वह स्वयं अपना पतन भी कर सकता है। कैसे? मन के द्वारा। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि मन को अपना मित्र बनाए। मित्र क्या करता है? मित्र सही बात सुनता है, सही बात करने की सलाह देता है। तो मन को ऐसा ना बनाए कि वो गलत काम करने की सलाह देना सके, बल्कि ऐसा बनाए कि वो हमारा उद्धार करे। मन जो कहता है वही हम करते हैं। जैसे मन ने कहा क्लास में आ जाओ तो आ गए, मन ने कहा आज कुछ और करते हैं, वो करने लगे। तो हम मन की बात बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए मन का महत्व है। तो मन ही गंगा स्नान कराता है, और मन ही क्या करता है, कीचड़ में भी गिराता है। तो आगे के जो श्लोक है, वो भगवान मन पे नियंत्रण की बात करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग बिना मन के नियंत्रण के हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने मन पे नियंत्रित जरूर करना है। जो ये अध्याय है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो पहले से जो 9वां श्लोक तक है, वो अष्टांग योग में हम कैसे उन्नति कर सकते हैं ये बताता है। तो उसमें कहते हैं कि योग और संन्यास समान है। तो योगारूढ़ और योगा रुच की बात यहाँ पे की जाती है। और जो है 5वां और 6ठा श्लोक बताता है कि मन मित्र कैसे है और मन शत्रु कैसे है। और 7वें से 9वें श्लोक तक योगारूढ़ व्यक्ति के क्या लक्षण है ये हम जानेंगे। 10 से 32वां जो श्लोक है, वो अष्टांग योगाभ्यास में कौन कौन से चरण होते हैं उनकी बात करता है। और 24 से 32 श्लोक जो होते हैं, वो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार की बात करता है। और इसमें 33 से 36 तक मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता है, उस पे जो है भगवान बताते हैं। और 37 से 45 तक असफल योगी का क्या गंतव्य होता है, वो कहाँ पे जाते हैं। और 46 और 47वां श्लोक बताता है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, इस चैप्टर को। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं।
जितात्मान प्रशान्तश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मन को जीत लिया है। मन को हम मित्र कब हमारा होता है और मित्र कब शत्रु होता है? हरे कृष्णा। मन कब हमारा मित्र होता है, मन कब हमारा शत्रु होता है? जब हमारे मन कंट्रोल में है तो हमारा मन वो मित्र बन रहेगा, और जब आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तो वो हमारा शत्रु बन जाएगा। वही में हरे जी, मन बहुत के सही। जीते जीत है, मन के हारे हार। बहुत सही। और कोई? मन कब आपका मित्र हो जाता है, मन कब आपका शत्रु हो जाता है? माता जी, जब जब मन को जब शीत हम मन के हिसाब से काम करने लगते हैं माता जी, तो हम उनके दास बन जाते हैं। और जब मन हमारे हिसाब से काम करने लगता है तो हम उनको जीत लेते हैं। सुख दुख मान अपमान का मन के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो उस समय हमारा मित्र होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपके जवाब आए हैं। तो कहते हैं कि जब मन कंट्रोल रहता है, जब मन को हमारे नियंत्रण में रहता है, तो मन हमारा फ्रेंड मित्र रहता है। और जब हम मन के नियंत्रण में रहते हैं तो मन हमारा दुश्मन होता है। इसको नियंत्रित कर लिया जाए, जैसे कि शेर होता है ना, उसको बिल्कुल ट्रेंड कर लेते हैं जो सर्कस वाले होते हैं, तो जैसा कहते हैं वैसा करता है, तो उस स्थिति में मन हमारा मित्र होता है। कहते हैं कि 99.999% जो है लोगों का मन अनियंत्रित। मन को देखिए कि ना कोई वीजा की जरूरत है, ना कोई टिकट की जरूरत है, कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। कहीं और हमें जाना है तो हमको दुनिया की प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन मन को जाने के लिए कहीं भी कोई भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। वो अपने आप से ही जहाँ चाहे वहां चला जाता है। तो मन हमारा बहुत ही हमारे को अच्छाइयाँ भी लाता है, अच्छी जगह पहुंचाता भी है। लेकिन कहते हैं ना कि मन क्या है, एक बंदर की तरह से, और उसको शराब पिला दिया जाए और उस पर से उसको बिच्छू काट ले, बिल्कुल मन ऐसा ही होता है। तो बहुत बंदर जैसे चंचल होता है कि शराब पिया हुआ बंदर हो, उसके ऊपर उसको बिच्छू काटा हो, मन इतना मतलब खतरनाक होता है अगर वो शत्रु के रूप में कार्य करता है। तो मन अपना मित्र और शत्रु कैसे, ये बताएंगे। इसके पहले जो है वो हमने इसके पहले भी जाना था कि मन जो जीत लेता है, मन वो उसको बंधु बन जाता है। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है, वो मन को अपने हिसाब से उसका कार्य करा लेता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मन शत्रु के लिए काम करता है, तो वो कृष्ण के चरण से हमको दूर भी ले जाता है। तो ये मन के ऊपर है कि हम कैसे इसको नियंत्रित करें, ये हमें सीखना है। कैसे सीख पाते हैं और कैसे करते हैं, ये आगे के श्लोक देखे क्या करते हैं। हरे जित ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कंचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी तो क्या कह रहे हैं कि जिसने ज्ञान अर्जित कर लिया, अनुभूति जिसको हो गई, वो एकदम संतुष्ट रहता है, जितेंद्रिय रहता है, उसने आध्यात्म को प्राप्त कर लिया है। तो वो जो भी पदार्थ है, चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर है, चाहे सोना है, जो भी पदार्थ दिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि स्वर्ण क्या है और पत्थर क्या, उसका मूल क्या है, उसको ये पता है। लेकिन उसकी दृष्टि में उनका मूल्य एक बराबर ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो कंकड़ पत्थर का जगह नहीं पता है कि इसको कंकड़ पत्थर से घर बनाया जाता है या सोने से जेवर बनाए जाते हैं या सोना ज्यादा बहुमूल्य होता है।
ये सब उसको ज्ञान होता है। लेकिन वो क्या है, इंद्रियां उसकी इतनी कंट्रोल है, इतनी नियंत्रित है, जितेंद्रिय है कि उसको कोई और चीज आकर्षित ही नहीं करती है, उसको भगवान के सिवा कोई और चीज आकर्षित ही नहीं कर रही, जितात्मना है वो। तो उसके क्या कहते हैं कि उसकी जो मन है उसके कंट्रोल में है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में, उसकी इच्छाएं उसके कंट्रोल में है, उसके विचार जो है वो बुरे नहीं, उसके विचार अच्छे हैं, तो उसकी यादें अच्छी है, मन पे भगवान के नाम रूप गुण लीला उसके बसी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जितात्मना कहलाते हैं। हरि शुहिर्मित्रारुदासीना मध्यस्थादिश बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो अगर जिसका मन नियंत्रित हो गया तो उसको शांति मिलती है, क्योंकि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, नियंत्रित मन है, सुख दुख खुशी तनाव ये सब उसको तंग नहीं करते, उसको हायर टेस्ट मिल गया है। तो मन के जीतने के कारण ये सब कारण हो गए, उसका अंतःकरण क्या है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, और साथ ही साथ वो निर्विकार है, कूट की तरह से निर्विकार है, और संतुष्ट रहता है, परमात्मा से उसको पूर्ण अनुभूति आ रही है, इंद्रियों का राजा है, मन को जीत लिया हुआ है, जितेंद्रिय हो गया है, कंकड़ सोना पत्थर सब एक बराबर उसके लिए हो गया है, उसकी दृष्टि क्या हुई है, बदल गई है, दिशाएं बदल गई हैं। कहते हैं ना कि जब दृष्टि बदलो तो दिशाएं बदल जाती हैं। तो ये फिर ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि योगारूढ़ जो है वो स्थिर व्यक्ति का लक्ष्य क्या होता है, उसने कैसे अपने लक्ष्य को बना रखा है। तो वो यहाँ पर एक तरह से बताया जा रहा है कि जो पदार्थ में जो अंतर देख रहा था पहले, पहले उसके लिए पदार्थ में संभाव था, अब क्या है वो व्यक्तियों में संभाव हो चुका है। वो लोग को जो मित्र है उसमें भी जो अच्छाइयाँ होती हैं, 5 अच्छाइयाँ, उसके जो एक इसमें बताया गया सुहित है वो, उनमें से एक है जो निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं पुण्यात्माओं पापियों सब में जो है वो समान भाव से देख रहा है। तो ये और भी उन्नत हो गया, क्योंकि अभी तक वो पदार्थ में ही अंतर नहीं कर रहा था, सबको समभाव देख रहा था, लेकिन अब वो व्यक्तियों में भी जो है वो अंतर नहीं देख रहा है। उसके लिए जैसे कहा गया था ना कि आत्मा के स्तर पर देखते हैं, हाथी कुत्ता ब्राह्मण सब समान भाव से देखने लगता है, वो आत्मा के स्तर पर कार्य करना शुरू कर देता है। हरे कृष्णा। योगी युञ्जत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर अभी इसके पहले तक 9वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा कि योगी जो होते हैं उनकी जो योगारूढ़ लोग होते हैं उनका लक्षण क्या होता है। तो हमने देखा कि मन उनका नियंत्रित होता है, वो शांत होते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं, मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख से परे होते हैं, शास्त्रीय ज्ञान एवं साक्षात्कार से संतुष्ट होते हैं और आध्यात्म में स्थित होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, आत्म साक्षात्कारी होते हैं, कंकड़ सोना में उनकी समदृष्टि होती है, सभी व्यक्तियों के प्रति उनका सद्भाव संभाव होता है। तो इस तरह से इतने लक्षण अब तक हमने देखे। अब 10वें श्लोक से ये हो रहा है कि कैसे करता है योगी जो होता है, वो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे वो कार्य करता है। तो एकांत में रहता है, शरीर मन आत्मा सब परमेश्वर में वहां एकांत में लग सकता है, लेकिन कलयुग है,
यहाँ तो पवित्र स्थान मिलते नहीं है, पवित्र मिलते हैं तो एकांत नहीं होते हैं, तो कहाँ जाए? फिर भक्तों के जो है पास जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, जहाँ भक्तों का संग मिल जाए। तो ये योगी का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि वो अपने आप को आकांक्षाओं से निराशीर परिग्रह हो जाता है, एकाकी हो जाता है, चित्त आत्मा हो जाता है। तो उसके अंदर किसी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता है, किसी भक्ति के प्रति ये नहीं कहता कि ये मेरी चीज है, ये संग्रह करता है, नहीं करता है कि ये मुझे दे दो, ये मेरे लिए लाओ। इस तरह की संग्रह की जो वृत्ति होती है वो समाप्त हो गई होती है। तो योगी इस तरह से अपने आप को तैयार कर लेता है, क्या करने के लिए? योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अब देखिए वो ध्यान को कैसे कर पाते हैं, कैसे करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया को बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः न तु चित्रं नाति नीचं चैरजीन् कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपाविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि ध्यान के लिए क्या उपयोगी है, इस चीज को बताया जा रहा है कि कुशा घास बिछा देना चाहिए और हिरण की खाल वगैरह बिछा देना चाहिए, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। जो साधु होते हैं शिकार नहीं करते हैं, वो जो मृत जानवर होते हैं उनकी खालों को ले लेते हैं और ऊंचा आसन बनाते हैं, ताकि ऊंचा अगर नहीं रहेगा तो गिर जाएंगे। शुचि देशे प्रतिष्ठाय, पूर्व की दिशा में बनाते हैं, साफ सुथरी जगह पे बताते हैं, शुद्ध करके दृढ़ करके आसन लगाते हैं, मन इंद्रियों को एक जगह पे स्थित करते हैं, फोकस करते हैं एक जगह पे अपनी त्रुटियों को। जो कितना कठिन कार्य वो लोग कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए तो बहुत आसान प्रभुपाद जी ने बनाया है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि हाथ में जप माला ले लो और बैठ जाओ और फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगो। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कुशा घास बिछाई जा रही है, फिर मृग कुशा घास जो है चुभती है थोड़ी सी, तो उसको चुभे ना इसलिए ऊपर से हिरण की खाल को बिछा देते, शेर की खाल को बिछा देते, ताकि कीड़े मकोड़े उस पर नहीं आए। और ऊंचा बहुत आसन लगाएंगे तो गिरने का डर रहेगा, इसलिए मध्यम श्रेणी का आसन लगाते हैं और मन को नियंत्रित करते हैं, भ्रिकुटी पर अपने जो है वो डालते हैं, नजर डालते हैं। हरे कृष्णा। शमं कायुशिरुग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तो भाषेत मत्परः। हरे कृष्णा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दबित मन से वह रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। तो एक लाइन में आना चाहिए, सर, गर्दन और शरीर बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, पद्मासन में बैठना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जैसे हम बैठते बैठे कभी कभी हिलते रहते हैं, वैसे हिलना नहीं चाहिए, स्थिर बैठना चाहिए। हमको पता भी नहीं रहता है कि और हम स्थिर बैठे हुए हैं और हम हिलते रहते हैं। ऐसे आंख भी बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। लोग सत्संग सुनने जाते हैं, वहां सोते रहते हैं, तो वहां सोना भी नहीं है। और आंख से नाक के अग्र भाग पर देखना है, कहीं और नहीं देखना है। जिसका जो है वो अंतःकरण बिल्कुल शांत हो, विचलित न हो, ऐसे नहीं हो, भय भी नहीं होना चाहिए।
जैसे मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, जंगल में डर भी लगता है, लेकिन योगियों को डरना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है वो बिछाते हैं, जो मृगशाला होती है वो बिछाया जाता है। तो इस तरह से एक नियम बताया गया कि इस तरह से हमको बैठना है और भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। पूरी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान को केंद्रित कर दो। हरे युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्णा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व को की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बता रहे कि जो इस तरह के मन को लगाएगा भगवान में, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं ना कि ब्रह्मणी स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मणी स्थिति मतलब कि भगवान को प्राप्त कर लेता है, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो ब्रह्म निर्वाण हो जाता है, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मणी स्थिति पहले आती है, फिर ब्रह्म निर्वाण होता है। इसको हम कल 5वें अध्याय में भी हमने इसको ब्रह्मणी और ब्रह्म निर्वाण शब्द आए हुए थे। तो वो भगवान के धाम को जा सकता है। भगवान का धाम जहाँ पे बताया गया है कि बहुत सुंदर है, वहां पर न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की, न बिजली, स्वतः प्रकाशित है, भगवत धाम को कहा गया है। लेकिन इस तरह के जो समाधि को लेते हैं वो लोग गोलोक धाम या को नहीं जाते हैं। वो लोग को मुक्ति मिलती है, या जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। और जो परमात्मा पर ध्यान करते रहते हैं उनको 4 और मुक्तियां होती हैं। कौन कौन सी मुक्ति होती है? हरे कृष्णा। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें एक मुक्ति बताया मैंने सायुज्य मुक्ति होती है, जो ब्रह्म में लीन होने की मुक्ति होती है। बाकी सारूप्य, साष्टी, मैं बताऊं माता सालोक्य। जी? हाँ बताइए माता जी, सुषमा माता जी। हरे सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य। अस्तु। शास्त्री। हरे जी माता जी, बहुत सुंदर। तो इस हाँ, तरह से जो 5 मुक्तियां होती हैं इनको प्राप्त करते हैं जो लोग भगवान के जप करते हैं, भगवान कृष्ण की जो है जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति योग करते हैं, वो लोग गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। हरे नात्यशनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनुष्णतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रत चैनैव चार्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। तो संतुलित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, खाने में, सोने में नियमित होए। भजन और भोजन का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो योग में मन का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत विस्तृत रोल होता है। तो जो भी हम खाते हैं उससे केवल हमारा भौतिक शरीर नहीं प्रभावित होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी प्रभावित होता है। मन क्या आता है? मन सूक्ष्म शरीर में आता है। वैसे सोना भी आवश्यक है, कम खाएगा कम सोएगा तो मन वहीं लगा रहेगा। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा में अगर बहुत अधिक हवा भर दीजिए तो गुब्बारा फूट जाएगा, और अगर कम रहेगी तो पिचका पिचका रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम भोजन बनाते हैं, सब्जी में नमक कम है तो बेस्वाद लगेगा, ज्यादा नमक है तो भी बेस्वाद लगेगा। तो मध्यम मार्ग सही है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी यही कहते हैं ना कि पेट को 50% जो है हमको भोजन रखना चाहिए, बाकी हमको जल के लिए और वायु के लिए भी स्थान रखना चाहिए। तो भोजन न खाने से भी पेट परेशान करेगा, और बार बार भोजन ज्यादा खा लिया तो भी मतलब ज्यादा खाने से भी परेशानी, और कम खाएंगे तो हमेशा हमारे जो चिंतन में भोजन भोजन ही आए रहेगा। शक्ति कम हो जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, भगवान का नाम नहीं याद आएगा। कहते ना, भूखे भजन न होए गोपाला, छूट गई है कंठी माला। तो यही सोने का भी हाल है कि अगर पर्याप्त नहीं सोएंगे तो आलस में रहेंगे, और यदि हम ज्यादा सो लेंगे तो भी हम आलस में रहेंगे। तो हमें मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। हरे कृष्णा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्णा।
जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है कि अगर दुख आपको समाप्त करने हैं तो आपको योग करना चाहिए, दुखों का नाश करता है। यथा योग्य आहार विहार करना चाहिए, कर्मों में भी यथा योग्य चेष्टा करनी चाहिए, सोने जागना सब यथा योग्य होना चाहिए। तो योगी वो नहीं हो सकता है जो ढेर सारा खा लेता है, जिसको पता ही नहीं कि कितना खाना है कितना सोना है। प्रभुपाद जी पहले प्रसाद खिलाते तो लोग ढेर ढेर सारा खा जाते थे, तो कहा प्रभुपाद जी ने कि नहीं, ज्यादा खाओगे प्रसाद भी तो भी भोगी बन जाओगे, क्योंकि ये नहीं है कि प्रसाद खाना है तो उसको खाते ही रहो खाते ही रहो। तो हमको ध्यान रखना है, जो भक्त होते हैं वो पूरा उनके आमोद प्रमोद की पूरी व्यवस्था होती है, वो भजन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, उनको किसी भी बाहरी तरह के आमोद प्रमोद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नियमन बहुत जरूरी है, जो योगी बनना है उसको कहते हैं ना कि योग में भोग नहीं हो सकता है, लेकिन भोग में योग हो सकता है। यानी जो भोग है उसको नियंत्रित करके हम योग कर सकते हैं, लेकिन योग करके हम अनियंत्रित भोग नहीं कर सकते हैं। हरि। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्णा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थित कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो क्या हरे कहते कृष्ण। हैं, भागवतम में कहते हैं इसको पूर्ण कृष्ण भावना भावी समाधि। तो योगी की भी समाधि होती है, वो कैसे होता है, पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो जाता है, चित्त को भगवान में लगा देता है। तो इसके जो समाधि के हरे कृष्ण अष्टांग योग कहा जाता है। तो इसके 8 चरण होते हैं। तो पहला होता है यम, यानी कि क्या करना चाहिए, वो अपने लिए नियम बनाते हैं, उसके नियम होते हैं, उनके पालन किए जाते हैं, उसको यम कहा जाता है, डूज जो कहते हैं। और नियम क्या होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो नियम कहलाते। तो इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है उनके माध्यम से। आसन तीसरा होता है कि विभिन्न तरह की योग मुद्राएं होती हैं, आसन कहा जाता है। और साथ ही साथ उसको भी आसन कहा जाता है कि जहां पर हम कुशा घास बिछा के उसके ऊपर मृगछाला डाल के और उस पर बैठने के लिए आसन बनाया जाता है। फिर प्राणायाम, तो आजकल बहुत सारे प्रचलित है प्राणायाम, लेकिन यहाँ पर प्राणायाम जो योगारूढ़ होने के लिए किया जाता है, वो उसमें सांस पर नियंत्रण करना होता है, शरीर की जो वायु होती है उन पर नियंत्रण करना होता है। और फिर धारणा पे आते हैं, जो यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि त्याग, इंद्रियों के जो सारे क्रियाकलाप हैं उनको बंद कर देना, मतलब इंद्रियों में भोग की जो क्रियाकलाप हैं उनको बंद कर देना, इंद्रियों को नियंत्रित कर देना। फिर आता है धारणा, ध्यान लगाना होता है इसमें, चित्र को भटकता नहीं है, एकाग्र हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो ध्यान की अवस्था आ जाती है कि मन को भगवान के स्वरूप पर केंद्रित करना, परमात्मा स्वरूप में केंद्रित कर देना, ये अवस्था। और उसके बाद समाधि की अवस्था हो जाती है कि मन जो है वो ध्यान में बिल्कुल स्थित हो जाता है, तब उसको समाधि कहते हैं। तो जो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योगा ऋक्षु की अवस्था होती है, ये जो बिगिनर्स होते हैं उनकी अवस्था होती है। और जब वो थोड़ा स्थित होने लगते हैं तो धारणा ध्यान और समाधि तो पूर्ण रूप से आपको कहते हैं कि वो समाधि के लेवल पूर्ण रूप से जो है वो सिद्ध में आ जाते हैं। कहते हैं वो इस स्तर पे आ जाते हैं कि हिरण्यकश्यपु थे, उनको सारा चींटियों ने चाट डाला था, वाल्मीकि थे उनको पूरे दीमक ने ढक डाला था। वो समाधि की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां शरीर से उनको कोई मतलब ही नहीं रह जाता, वन पॉइंट अटेंशन, भगवान को छोड़कर कहीं कुछ नहीं। तब उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। एकाग्र चित्त हो जाता है, सब जो है चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसको कोई दूसरा विकल्प समझ ही में नहीं आता है, केवल भगवान को ही समर्पित रहता है। हरे यथा दीपो निभातस्थो निङ्गते शपमश्मिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः।
हरे कृष्णा। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये पूर्ण योगी की पूर्ण समाधि की अवस्था आ गई कि जैसे कि बिल्कुल स्थिर रहता है। आप एक दीपक रख देते हैं जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं चलती रहती है और वहां पे वो दीपक की लौ बिल्कुल सीधी जलती रहती है बिना हिले डुले। वैसे ही ये अवस्था जो होती है उसको इसमें कोई भी चेष्टा दिखाई नहीं पड़ती। योगी जो होता है वो बिल्कुल बिना हिला डुले भगवान का चिंतन करता रहता है। तो इस तरह से पूर्ण अवस्था को प्राप्त जो होता है उसकी ये अवस्था होती है। भौतिक क्रियाओं से बहुत दूर हो चुका होता है, मन बिल्कुल शुद्ध हो चुका होता है, अपने आप में आनंदित रहता है और इंद्रियां उसकी असीम सुख में स्थित रहती हैं। ये अवस्था जो है वो पूर्ण समाधि की अवस्था हो जाती है। हरे यत्रो परमति चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमत्यन्तिकं यद्रत्तत् बुद्धिगह्यं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा च परं लाभं मन्नतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितम्। हरे कृष्णा। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो बता रहे हैं कि ये समाधि की पूर्ण अवस्था आ गई है। समाधि जो प्राप्त कर लेते हैं उनकी पूर्ण अवस्था है, हायर टेस्ट मिल गया इनको। अब ये परम दृष्टा निवर्तते, इसमें और लोअर टेस्ट की तरफ ये नहीं जाते हैं। तो योगाभ्यास करके संकल्प और श्रद्धा के साथ भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। तो कहते हैं कि ये योग से युक्त हो जाने की साथ है, भगवान से उनका प्रेम संबंध जुड़ गया। बहुत अच्छी स्थिति है, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति को जब पा लिया कोई तो बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए उससे भी विचलित नहीं होता है। कहते कि जो भौतिक संसार से जो संकट उत्पन्न होते हैं इन समस्त संकटों से वो दूर हो जाता है, उनसे वो मुक्त हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है और इस जगत से एक तरह से जो यहाँ के द्वंद्व हैं इनसे वो बहुत दूर हो जाता है। तो ये श्लोक में एकदम पूर्ण योग की पूर्णता का वर्णन है। पूर्णतः समस्त दुखों से परे योगी और उसके ये लक्षण जो है बताएंगे कि सिद्धि की अवस्था उसको मिल गई है, उसका मन नियंत्रित हो गया है, चित्त निरुद्ध हो गया है, मुक्त हो गया है, वो अपने आप को देखते हुए संतुष्ट रहता है अपने आप में। तो उसकी प्रगति हो रही है योग में, उसको किसी बाह्य चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो योगारूढ़ अवस्था में जो चले जाते हैं उनका क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं अब आगे बताए जाएंगे। निश्चयेन यक्तव्यः योगो निर्विणं चेतसा संकल्प प्रभवन् कामन् त्यक्त्वा सर्वं नशेषतः मनश्चैवेन्द्रियोग्रामं विनियम्य शमन्ततः। हरे माता कृष्ण जी माता। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ू अब? पढ़िए माता जी, आपके पास होगी ना बुक। हरे कृष्ण। हाँ जी, बुक है माता जी। हरे कृष्ण। 24। हाँ पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी के जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ
योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो, उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्विवाद रूप से त्याग दे तथा इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। माता जी 25वां श्लोक भी पढ़ लीजिए। उसका सलाद पढ़ दो माता जी। नहीं, श्लोक पढ़ेंगी माता जी। हरे कृष्णा, उसके बाद आप अनुवाद। श्लोक तो मैं नहीं पढ़ सकती ना माता जी। हाँ, अति अच्छा माता जी, अति माता जी कह रही है। अति माता जी आप 25वां श्लोक पढ़िए 25 जी। जी। शनै शनैरुपरामेत् बुद्ध्याधीति गृहीतया आत्मसंस्थं मनुकीत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो ये 24 और 25वें श्लोक में बताया गया कि सिद्ध अवस्था होती कैसी है। तो जो 24वें श्लोक में धैर्य की बात की गई और संकल्प की स्थिरता की बात की गई कि वो अविचलित रहता है, आत्मविश्वासी होता है और लगन पूर्वक पथ का अनुसरण करता रहता है, मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करता रहता है, सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और पूर्ण विश्वास से उसकी शुद्धि हो चुकी रहती है, उसकी बुद्धि विश्वास से भरी हुई होती है। मन जो है वो 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि मन पूर्ण रूप से स्थित होता है और उसको सफलता प्राप्त हो जाती है और उसके प्रयास जो है वो आगे ईमानदारी तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो सिद्ध अवस्था होती है उनमें ये लक्षण पाए लगते हैं, ये विशेषता उसके अंतर्गत होने लगती है। तो कहते हैं कि आत्मा जो है वो जब निराकार ब्रह्म पर ध्यान करती रहती है तो निराकार तत्व का जैसे अनुभव करते करते उसको वो अनुभव मिलना शुरू हो जाता है, उसको भगवान का अनुभव मिलने लगता है। निराकार पर ध्यान करते वो जो सारी कामनाएं त्याग देता है, उससे उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि मन भटकना बंद हो जाता है और बिल्कुल स्थिर रह के और वो भगवान की तरफ लग जाता है। हरे कृष्णा। यतो यतो निश्चलोति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतात् आत्मन्येव वशं नयेत्। अब अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि मन अगर अभी भी चंचल है, नहीं चल रहा, तो मन को इंद्रियों को खींच कर लाना चाहिए। और ऐसे जैसे कि कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है कि जब कोई भी उसके लिए खतरा आ जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी आ जाती है, तो वो अपने सारे ये जो अंग होते हैं उनको अंदर कर लेता है। वैसे ही जो मनुष्य मन को नियंत्रित करना चाहता है, उसको अपने जैसे इंद्रिय भोग की चीजें आए वैसे उसको पकड़ के दूसरी तरफ लेके आ जाए, उसको अपने छिपा दें, उनको इंद्रियों को वहां से हटा दें। तो मन पे और इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है तो वो गोस्वामी बन जाते हैं और जो मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वो गोदास बन जाते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं, क्या है, अगर वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, चंचल बने रहते हैं, लेकिन उनको एक खिलौना दे दिया जाता है तो वो उसमें शांत होके बैठ जाते हैं। बच्चे मोबाइल गेम ले लेते हैं तो शांत हो जाते हैं। वैसे ही जो मन को नियंत्रण लाना है तो महामंत्र का जाप करना चाहिए और उसको श्रवण करना चाहिए, इससे मन इधर उधर भटकता नहीं है। हरे कृष्ण। प्रशान्त मनसां येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तराजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विकट कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जो योगी का मन भगवान के कीर्तन में लग जाता है, मन का कार्य क्या है, इच्छा करता है, सोचता है, अनुभव करता है। यदि मन को भगवान से जोड़ दिया जाए तो भगवान के लिए सोचेगा, इच्छा करेगा, भगवान की इच्छा को ऊपर रखेगा। तो जो
भगवान कह रहे कि योगी का यही लक्षण है कि योगी हर चीज को मुझ में ही देखता है या मुझे हर चीज में देखता है, और यही असली समाधि की अवस्था होती है। कहते हैं गुणात्मक एकता, यानी कि दोनों अलग अलग है, भगवान अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन गुण उनके एक से हैं। जैसे समुद्र में का पूरा, जैसे समुद्र है वो भगवान समझ लीजिए, और उसकी एक बूंद हम जीव हैं, लेकिन जो गुण समुद्र में पाया जाता है वही गुण जीव में भी पाया जाता है। एक टेस्ट होता है दोनों में, गुणात्मक रूप से एक होते हैं, मात्रात्मक रूप में अलग अलग होते हैं। जैसे समुद्र में बहुत पानी होता है और बूंद में जरा सा पानी होता है, उसी तरह से जीव में और भगवान में अंतर होता है। हरे युञ्जन्नेवं शतत्मानं योगी विगत कल्मषखा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त यौगिक कल्मश से युक्त मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। जो आत्म संयमी होते हैं, लगातार योगाभ्यास करते रहते हैं, वो क्या कहते हैं, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। जो भौतिकता हमें देती है, अशुद्धि देती है, भौतिक भोग जो हमें अशुद्धि देते हैं, तो भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति जो प्राप्त कर लेता है वो इन सब कलमशों से मुक्त हो जाता है। जितने ज्यादा हम भगवान को याद करते हैं उतने ज्यादा हम शुद्ध होते चले जाते हैं। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते युगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह सर्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो जो लोग सिद्ध होते हैं, जो लोग योगी होते हैं, वो लोग हर जीव में परमात्मा के अंश को देखते हैं। वो जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, हर जीव के अंदर विद्यमान है, और साथ ही साथ वो हर जगह, जैसे कि वो जल पीता है तो उसका स्वाद भी उसको भगवान याद आते हैं, सूर्य और प्रकाश देखता है, सूर्य का प्रकाश उसको भगवान याद आते हैं, चंद्रमा को देखता है तो उसको भगवान याद आते हैं, चारों तरफ प्रकृति फैली हुई है उसको देखकर उसको भगवान याद आते हैं, हर फल फूल, हर सब्जी, हर जगह जहां भी वो नजर डालता है, कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो उसको हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। हरे यो मं पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वस्व देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं बस कभी जाती होता हूँ और न मेरे लिए अदृश्य होता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। प्लीज अपना माइक बंद कर ले। हरे कृष्णा। को अगर बोलने की जरूरत नहीं तो प्लीज अपना माइक बंद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन करता रहता है, जहां भी देखता है। संसार में इतनी विविधताएं हैं, सब तरफ उसको भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। जो भगवान से जुड़ा रहेगा उसको हर तरफ भगवान ही दिखाई देंगे। तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो उनके पिता ने कहा कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ, यहाँ है, हाँ है, यहाँ है, यहाँ, हाँ है, खंबे में भी है, हाँ है। तो जो भक्त होता है उसको हर जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं। हरे सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत्येकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। आज ओम प्रकाश प्रभु जी को भी दे दीजिएगा, उनको भी कल नहीं जी मिल ठीक पाया है था। माता जी। एक्चुअली माता जी जो हैंड रेज हुए थे, पता नहीं किसने वो हटा दिए हैंड रेज, तो जो है ना मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसके बाद टर्न था। मेरा ठीक है, आप 40 थोड़ा दे करके दे दीजिएगा उनको। माता जी किसी और को देना है दे सकते हैं, मैंने कल पढ़ा था। ठीक है, तो कविता घोष माता जी को पढ़ने को कह रही हैं, उनको जी पढ़ा जी। देते हैं। जी पढ़िए। माता जी पढ़ रही हूँ।
हरे कृष्णा। शिला प्रपात द्वारा शिला प्रपात की जय। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण और परमात्मा दोनों एक ही है। हम जब पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि परम सत्य को 3 रूपों में हम देख सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसे सूर्य के हमने 3 चरण जानते हैं कि सूर्य की किरण होती है, सूर्य होता है और सूर्य का लोक होता है। उसी तरह से भगवान के भी, परम सत्य के भी जानने के 3 तरफ हैं कि हम भगवान को ब्रह्म के रूप में भी जान सकते हैं, भगवान को परमात्मा के रूप में भी जान सकते हैं और साथ ही साथ भगवान को भगवान के रूप में ही जान सकते हैं। तो जो योगी ये जान जाते हैं कि भगवान और परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, वो सेवा करते हैं और जो है वो हर तरह से भगवान को जानते हैं, उनमें स्थित होते हैं। आत्मोपमीन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्णा। शिला प्रपात द्वारा शिला प्रपात की जय। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या कह रहे हैं कि सुख और दुख में समान रहता है। मतलब भगवान परम योगी के लक्षण बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो भक्ति योगी होता है। कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया और भक्ति योग भी बताया। तो कह रहे जो भक्ति करते हैं भगवान की, सेवा सेवा मुखी जिह्वा, जो जिह्वा से भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, श्रवण करता है, भगवान से जुड़ता है, वो क्या करता है, वो मुझ में ही रहता है। भगवान कहते हैं कि मेरी को ही वो प्राप्त करता है। जब भी उसके योगी की अवस्था आ जाती है, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, तो वो मुझे ही प्राप्त करता है। वो जड़ हो चेतन हो सबको मेरी ही शक्ति मानता है और मुझ में ही स्थित होता है। हरे अर्जुन वाचा योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मन बहुत चंचल है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, लक्ष्मी को चंचला कहा गया है कि आज इसके पास रहती है, उसके पास कल दूसरे के पास रहती है। आज जो अमीर है वो कल गरीब हो सकता है, जो गरीब है वो अमीर हो सकता है। तो लक्ष्मी जी चंचला है, मन भी बहुत चंचल है, क्योंकि मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, क्षण में कहीं रहता है, क्षण में कहीं पहुंच जाता है। तो मन बहुत चंचल है। तो ये योग पद्धति में सबसे बड़ा काम क्या है, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। तो ये योग पद्धति क्या कह रहे हैं अर्जुन कि बहुत ही अव्यवहारिक है, बहुत असहनीय, कठिन है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आप देखिए अर्जुन क्या है, अर्जुन ऐसा तो नहीं कि बहुत चंचल थे। हम उनके आप कौशल को देखें तो उन्होंने एक चिड़िया की आंख में जो है वो बेच दिया था। और साथ ही साथ जब उनका स्वयंवर होता है तो वो घूमती मछली के आंख में तेल में देखकर जो है वो निशाना लगा दिया था। तो इतना जिसका एकाग्रचित है वो भी कह रहा है कि मेरा मन इतना स्थिर नहीं है कि मैं इस योग पद्धति को कर पाऊं। तो सोचिए ये योग पद्धति कितनी कठिन है। हरे कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवोषु दुष्करम्। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वायु बहुत चंचल होती है, हमेशा यहाँ से वहां पूरे आकाश में वितरण करने लगती है, यहाँ से वहां विचरती रहती है। लेकिन मन क्या है, उससे भी ज्यादा चंचल है, हठीला है, बलवान है, उच्छृंखल है, पागल है। तो जिद्दी है, जंजीर से बांध दो तो भी छुड़ा के इधर उधर चला जाएगा। तो मन तो बिल्कुल ही अपने मन का ही है, हमारे वश में रहता ही नहीं है।
समझिए कि अर्जुन जब 5000 साल पहले बता रहे हैं, जब टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था, मन को नियंत्रित करना बहुत ही आसान था, तब वो ऐसा कह रहे हैं। और आजकल तो कितना सादा विचलन हमारे समाज में है, तब भी मन को चंचल, जिद्दी, बलवान, उच्छृंखल कह रहे हैं। तो मन का स्वभाव है, जो मना करोगे वही करेगा, साथ में बलवान भी है। अगर उसने कह दिया तो मतलब मानना ही पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है इस पर नियंत्रण कर पाना, वायु से भी मुश्किल है। वायु पर नियंत्रण करना आसान है, लेकिन मन पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। हरे कृष्ण। माता जी श्री भगवानुवाच हरे कृष्ण। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गीयते। हरे कृष्ण माता जी, ये 35वां श्लोक है। हाँ जी, हरे वही कृष्ण। 35 लगाइए माता जी। 35 लगाइए आप। पढ़िए माता जी आप। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कहते हैं, तो ये नहीं कि भगवान डांट देते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं, भगवान भी उसको मान लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ रास्ता भी बताते हैं। अब देखिए कि हमको प्रभुआ जी ने 4 रूल दिए हुए हैं कि हमको इन 4 नियमों का पालन करना है, तो भी लोग कहते हैं कि हाँ, इसको पालन करना मुश्किल है। तो भगवान भी कह रहे हैं कि हाँ, ये जो है मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन साथ में रास्ता भी बता रहे हैं कि अभ्यास से और वैराग्य से हम इसको अपने पालतू बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। जैसे योगी लोग क्या होते हैं, भूख लगती तो कुछ भी खा लेते हैं। जो हमारे गोस्वामी लोग क्या थे, 1 गिलास दूध पी लेते थे, छाछ पी लेते थे, कभी-कभी बालू भी खा लेते थे। तो वो मन को कितना कंट्रोल कर चुके थे, मन को कितना नियंत्रित कर चुके थे। तो कृष्ण हमको बता रहे हैं कि यदि हम अभ्यास करें और साथ ही साथ वैराग्य उसके साथ-साथ कर लें, तो हमें इसको नियंत्रित करते हैं। भगवान बीमारी भी बता रहे हैं और दवा भी हमको बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ही हमको बता सकते हैं कि हम कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। हरे कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्को वक्तुम् उपायतः। हरे कृष्णा। जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन असंयमित है और समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान अपना मत बता रहे हैं कि मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही उच्छृंखल है, लेकिन अगर समुचित उपाय किया जाए तो सफलता मिल भी सकती है। तो नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि मन व्यक्ति को पतन के रास्ते पर भी ले जा सकता है, लेकिन आचरण और आचरण हमारा अगर अभ्यास की तरफ हो, वैराग्य की तरफ हो, तो मन नियंत्रित हो सकता है। जैसे रिंग मास्टर बाघ को नियंत्रित करता है, लेकिन अगर छोटी सी चूक हो जाएगी तो वो क्या करेगा, खा जाएगा। तो भगवान हमको बता रहे हैं कि कैसे मन का निग्रह किया जा सकता है, कैसे मन को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि जब तक मन उच्छृंखल है, जब तक मन चंचल है, आत्म साक्षात करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो नियम बताया गया है, उससे सफलता अवश्य हो गई है। तो भगवान घोषणा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को इस भौतिक व्यापारों से अलग कर लेगा, इन भौतिक सांसारिक कार्य काम काजों से अलग कर लेगा, उसको आत्म साक्षात्कार में सफलता मिल सकती है। क्योंकि भौतिक भोग में मन लगाकर योग का ध्यान करो तो ऐसे ही होगा जैसे कि अग्नि जलाई और फिर उसमें पानी डाल दिया। तो पहले तो हमने भोग किया, फिर योग किया। तो पानी डाल रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, तो हम क्या होगा, कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो मन का निग्रह करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना यदि हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो वो केवल समय की बर्बादी है, समय का अपव्यय है। तो योग हमें तभी फलित हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, मन को भगवान में लगा दें, और बिना पवित्र मन किए हुए मन को स्थिर कर पाना असंभव है। हरि
अर्जुन वाचा अयोति श्रद्धयोपेतः योगच्चलति मानसः अपाप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब अर्जुन को लग रहा है कि इतना तो मुश्किल काम कर रहे हैं, मन को नियंत्रित कर रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं, भगवान में लगा रहे हैं, एकांत स्थान में जा रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल पाई तो तब तो न माया मिली न राम। कहते कि भौतिकता से भी गए, आध्यात्मिकता से भी गए, दोनों तरफ से असफल हो गए। तो ऐसा अगर हो जाता है कि प्रयास कर रहे हैं, कोई कमी आ गई, शरीर छोड़ना पड़ गए, तो भोग और योग कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसे लोगों की गति क्या होती है, ये जानना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। कच्चिन्न भयविभ्रष्टा छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाघो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथिः। हरे कृष्णा। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि असफल योगी की गति क्या है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा है और बीच में कोई आकर्षण आ गया और सिद्धि नहीं मिल पाई, उसका क्या होगा। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, भक्ति करता है, कुछ दिन किया, फिर उसको पुरानी दुनिया याद आ गई उस आकर्षण में, फिर वो चला गया फिर भौतिक दुनिया में, या फिर पहले मंदिर में थे और भगवान की सेवा कर रहे थे, धीरे धीरे यहाँ भी आए, मंदिर में बहुत नाम मिलने लगा, काफी लोग पैर छूने लगे, तो अहंकार आ गया, या नेताओं ने समय मांगने लगे तो उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे, तो ये इस तरह से उनका क्या हुआ, उनका फिर पतन हुआ। वो रजोगुण में आ गए, सतोगुण में थे तो रजोगुण तमोगुण में आ गए। तो ऐसे लोग का क्या होगा। जैसे समुद्र मंथन में तो पहले विष आया था, फिर अन्य चीजें आई, फिर विष्णु आ गए मोहिनी के रूप में, तो सब उनके आकर्षण में डूबने लगे और उद्देश्य को भूल गए। तो वैसे ही मनुष्य जब प्रगति करता है तो कुछ बाधाएं आ जाती हैं, अगर उन बाधाओं में के कारण कहीं भटक जाता है, उसका क्या होगा, ये अर्जुन जानना चाह रहे हैं भगवान से। हरे एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यो संशयशस्य चित्तानाकुपोपद्यते। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं कि बस आप ही बता सकते हो, आपने जब इतना सब बताया है तो आप हमें ये भी बता दो, क्योंकि अर्जुन संशय में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको केवल कृष्ण ही आसरा दिख रहे हैं कि केवल आपके कोई नहीं है, कोई आपके अलावा नहीं, कोई आपके सिवा नहीं है जो हमारे संदेह को दूर कर सकता है। तो भगवान सब जानने वाले हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, भगवान को सब पता है, तो वही बता सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अर्थान्विवेकनामुत्र विनाशास्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहता है माता जी, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी न हो तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे। तो कहते कि जो योगी होता है उसका विनाश नहीं होता है। भगवान कहते कि कल्याण के मार्ग पे जो लोग चलते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता है। अभक्त लोग होते हैं, क्या करते हैं, अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं उनके क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि
उनको नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वल्पम अपि धर्मस्य, थोड़ा भी जो कुछ किया उन्होंने तो वो भी फलित होता है। नेहा विक्रम नाशस्य, तो वो थोड़ा सा भी अगर कोई कार्य कर लेते हैं तो उसको सुरक्षित रहता है वो, और उसकी उस भक्ति का भी उसको लाभ मिलता है। जैसे अजामिल थे, अजामिल ने पहले भक्ति की हुई थी, लेकिन बीच में उनका भक्ति हट गई, पतन हो गया उनका। उनको मिला सेकंड चांस, उनको मिला जिसे वो भक्ति किए और पुनः वो प्राप्त कर पाए अपने स्थान को। ऐसे और लोग भी हैं, कोई उदाहरण देना चाहेगा? अजामिल की तरह से और कौन था जिसकी भक्ति थी और बीच में उसका पतन हुआ और फिर उसको भक्ति मिल गई भगवान की? तो माता जी जड़ भरत। जड़ भरत, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जड़ भरत थे। जड़ भरत को कितना जो है वो जन्म मिले थे उनको? 3। तीन माता जी। पहले जन्म में वो राजा थे, दूसरे जन्म में क्या हो गए? हिरण बने थे, हिरण बने थे, दूसरे जन्म में हिरण बन गए, जी तीसरे हाँ। में जड़ भरत हो गए। फिर उन्होंने दूसरे जन्म में जड़ भरत हाँ, फिर वो एक राजा की सेवा कर रहे थे, पालकी ढो रहे थे। वो राजा का नाम क्या था? रघुगण। रघुगण। बस, रघु। तो राजा रघुगण। रघुगण। हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती शमखा शुचिनं श्रीमतं गेहे योगभ्रष्टो भिजायते। हरे कृष्णा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो लोग पुण्य कार्य करते हैं और वो लोग क्या होता है कि किसी अच्छे लोक में जाते हैं और वहां पर भोग करते हैं और उसके बाद से उनका किसी भक्त के घर में जन्म लेता है। भक्त घर जो उन्नति उनकी रुक गई थी वो फिर आगे लेते हैं। तो कहते कि या तो वो धनवान के घर में जन्म लेते हैं या फिर वो किसी भक्त के घर में जन्म लेते हैं। अगर धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो क्या होता है, उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखिए कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए ही, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, 2 जून की रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। आजकल देखिए कि एक मकान के लिए जो नई पीढ़ी है वो बधुआ मजदूर हो गई है, 20-20 साल तक लोन रहता है और उसको चुकाते हैं, तो एक तरह से बधुआ मजदूर की तरह से हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कुछ लोग होते हैं जो श्रीमंत के घर में जन्म लेते हैं, भगवान की कृपा उन पर बनती है और वो और अन्य चिंताओं को छोड़कर भगवत धाम जाने का प्रयास करते रहते हैं। हरे अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतदिहि दुर्लभतरं लोके जन्मो जद ईदृशम्। श्री प्रभुपाद की जय। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगी का कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन दुर्लभ है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी तो कहते कि ये ऐसे लोग क्या करते हैं कि भक्तों के घर में जन्म दीर्घ काल तक अगर उन्होंने कहीं पर योग किया और उसके बाद भी वो असफल रहते हैं तो ऐसे लोग बुद्धिमानों के घर में जन्म लेते हैं। बुद्धिमानों के घर जन्म लेने से क्या होता है कि उनको भगवत भक्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं कि उन्होंने खूब पीएचडी की हुई है, नहीं, उनका मतलब कि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए हैं। कहते हैं ना कि जो दुर्लभ होता है ऐसे महापुरुषों का धाम बहुत अमोघ होता है, अगम्य होता है, क्योंकि ऐसे घरों में जाते हैं तो आध्यात्मिक पथ बहुत आसानी से मिलता चला जाता है। क्योंकि जो योगी होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं आध्यात्मिक रूप से, वो बच्चों को वैसे ही संस्कार में आगे लेते चले जाते हैं और उनकी आगे उन्नति होती चली जाती है। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते परबदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन।
श्री प्रपात की जय। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ऐसे जन्म पाके क्या करता है, फिर से आगे उन्नति करता है, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ जाता है। जैसे जड़ भरत जी की कहानी थी कि उन्होंने अपनी भक्ति को जहां से छोड़ा था वहीं से आगे चल दिए। जैसे कोई अपनी यात्रा पे निकलता है और थक के एक पेड़ के नीचे सो जाता है और फिर जब नींद खुलती है तो फिर आगे चलता है, तो जितनी उसने यात्रा पूरी कर ली है उतना उसका कम हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो जैसे कि भौतिक जगत में है कि इस जन्म में हमने बीए एमए किया तो फिर अगले जन्म में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक जो प्रगति है वो इस जन्म की आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और वहां पर दोबारा हम मिलता है ऐसा जन्म कि धनवान के घर में जन्म मिला तो सारी चिंताओं को छोड़कर भक्ति करते रहे, कोई पेट पालने की समस्या नहीं रही, शारीरिक आवश्यकताओं की समस्या नहीं रही। या किसी बुद्धिमान के घर में जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके घर में जन्म लिया तो गर्भ से ही उनको सौभाग्यशाली होते हैं, उनको प्रसादम मिलना शुरू हो जाता है और उनका उसी वातावरण में पालन पोषण होता है। जैसे प्रभुपाद जी का हुआ था कि उन्होंने, उनके पिताजी भी वैष्णव थे, माता भी वैष्णव थी और वहां पर उनको बहुत अच्छा संगत मिली। और इसी तरह से जड़ भरत को कहा गया जैसे कि जहां उन्होंने भक्ति छोड़ी थी फिर वहीं से शुरू करने का मौका मिला। तो भगवान के लिए जो भी कार्य करता है, भक्ति करता है, उसमें प्रगति ही प्रगति मिलती है, किसी तरह का कोई भी कमी नहीं आती है। हरे कृष्ण। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। श्री प्रपात की जय। अथवा यदि दीर्घ काल तक, माता जी आगे लीजिए, ये हो गया? ये नहीं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी आप पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। हाँ। अथवा यदि दीर्घ काल, हे कुरुनंदन, ऐसा नहीं जन्म प्रभु जी, पाकर, माता जी मेरे माता पास जी, पुस्तक गीता नहीं है। माता जी वो आप जो इससे पहले था वो वाला अनुवाद लगाइए सुमन माता जी। 44 हाँ जी 44 लगाइए, ये 42 आ गया और आगे आ गया। बढ़ाइए, 44 पे आइए, हाँ आ गया माता जी। बस ये रोक दीजिए। श्री प्रपात की जय। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वयं स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व जन्म की दैवी चेतना से उसको चेतना रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे बच्चों को देखते हैं वो बहुत भक्ति में आगे बढ़ते हैं और दौड़ दौड़ के भक्ति के कार्य करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे देखिए कि तुरंत भगवान को देखते पैर छूने लगते, तो उनका स्वयं से आकर्षण होता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है क्योंकि वो पूर्व जन्म की पास चेतना होती है। तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये तो पथभ्रष्ट हो गया, ये तो इसका सिद्धि इसको नहीं मिली, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने एक जन्म में प्रयास किया और उसके बाद उसको सिद्धि नहीं मिली लेकिन सिद्धि के लिए प्रयत्न किया और फिर उसको एक अच्छा सा जन्म मिलता है जिसके द्वारा वो आगे भी सिद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। कहते हैं मनुष्याणाम सहिष्टेषु कश्चित् सिद्धये यत्तापि सिद्धानाम कश्चिन्नापि वेति तत्ततो। तो कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उस सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिरला ही है जो उनको प्राप्त कर पाता है। तो बिरला ही जो है भगवान को प्राप्त कर पाता है। भगवान सबकी श्रद्धा देखते हैं, उसका प्रयास देखते हैं कि वो कितना प्रयास कर रहा है भक्ति में। जैसे एक अंधा था भक्त, वो रोज मंदिर में जाता था। किसी ने पूछा उससे कि आप यहाँ क्यों आते हो, आपको तो भगवान दिखते नहीं है, आप तो आंखों से आपको दिखाई ही नहीं पड़ता, तो आप कैसे देख पाते हो? तो उस भक्त ने कहा कि मैं नहीं देख पाता हूँ, मेरी आंखें नहीं है, भगवान तो मुझको देख लेते हैं ना। भगवान जानते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं उनके पास आ रहा हूँ, बस इसी से मेरा काम बन जाएगा। हरे प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषखा अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिम्। श्री प्रपात की जय। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा
अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं कि अंतो तो गत्वा वो प्राप्त करता है भगवान को, है जो परम गंतव्य है उसको प्राप्त करता है। जब निरंतर कोई प्रयास करेगा, लगातार कोई प्रयास करता रहता है, तो ऐसा योगी क्या होता है, वो सफल होता है, उससे सारे कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। और उसको प्रगति करने का जब प्रयास करता है, जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हमको अवश्य सफलता मिलती है। तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानी भोपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। श्री प्रभुपाद की जय। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि पहले तो अवस्था होती है कि जीरो की अवस्था, एक तरह से एनिमल लाइफ की अवस्था होती है, कोई भी कार्य नहीं करता रहता है, कोई भी भगवान की आध्यात्मिक स्थिति नहीं थी, जानवरों को आहार निद्रा भय मैथुन की अवस्था होती है। फिर उससे जब आगे बढ़ता है, जब आध्यात्मिकता की तरफ जाता है, तो सकाम कर्म करना लगता है, सुख चाहता है, स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, अच्छा सौंदर्य चाहता है, अच्छा परिवार चाहता है, धन चाहता है, और परिवार में सुख चाहता है। इसके लिए व्यवस्था करता है, कर्म कांड करना शुरू कर देता है, सकाम कर्म करने लगता है। जब वो आध्यात्मिकता और ऊपर की स्थिति में आता है, तो क्या कर्म योग करता है, यानी कि वो सारे कर्मों को भगवान के लिए करने लगता है, निष्काम कर्म करता है, सारे कर्म फल को भगवान को समर्पित कर देता है। लेकिन जब उससे भी आगे की तरफ बढ़ता है, और भी ज्यादा भगवान की तरफ बढ़ता है, आध्यात्मिकता बढ़ता है, तो ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करता है, ताकि वो कर्म को ज्ञान के अनुसार कर सके। और जब ज्ञान योग में ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, भगवान की जो ब्रह्म का रूप है उसमें विलीन होना चाहता है, लेकिन और ज्यादा उसको आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, तो अष्टांग योग, ध्यान योग करने लगता है, जिससे कि भगवान को, परमात्मा की स्थिति को जान जाता है, दूसरे स्तर को जान जाता है, वहां पर ध्यान करता है। और जब उस स्थिति से भी ऊपर बढ़ता है, तो वो भक्ति योग में जाता है। तो ये योगा लैडर है, ये इस तरह से हम आराम से व्यक्ति जो बताए गए चरण बताए गए हैं उनसे जड़ता जाता है और भक्ति योग तक पहुंचता है। लेकिन ये थोड़ी कठिन मेथड है, थोड़े कठिन तरीके से आगे बढ़ता जाता है, लैडर है इसको। इसकी जगह से योगा एलिवेटर कहा गया है, जो बहुत जल्दी से, एलिवेटर पे क्या होता है, हम जल्दी से चढ़ जाते हैं। तो सामान्य भक्ति करता है और भक्तों का साथ मिलता है, फिर वैधि भक्ति, साधना भक्ति करता है, और उससे भाव को प्राप्त होता है, और भाव से प्रेम को प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम मिल जाता है। तो ये दो रास्ते हैं, एक दोनों रास्ते से हम भगवान तक पहुंचते हैं। एक लैडर से पहुंचते हैं, लैडर में थोड़ा परिश्रम ज्यादा लगता है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, और दूसरी मेथड योगा एलिवेटर का है, जिससे जल्दी से हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां स युक्तो तमो मतः। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत सदापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भजते यानी कि चिंतन करता है, मेरी सेवा करता है श्रद्धा के साथ। जो भक्ति योग होता है उसमें श्रद्धा से ही शुरुआत होती है, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का एक रास्ता है जिसको तय किया जाता है भगवान की तरफ पहुंचने के लिए। तो सेवा कौन करता है, केवल भक्त करता है। ज्ञानी क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यानी ध्यान करते हैं। लेकिन जो भजते हैं, सेवा करते हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, ऐसा भगवान करते हैं। तो ये अलग अलग रास्ते नहीं है, रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक है, उद्देश्य एक है।
जैसे हम इस्कॉन में ही जुड़ते हैं तो हम धीरे-धीरे भक्त बन जाते हैं, भक्तों का साथ करते हैं और भक्तों का साथ करते-करते हम धीरे-धीरे साधना भक्ति के बारे में जानते हैं और साधना भक्ति करते-करते धीरे-धीरे भाव भक्ति से प्रेम भक्ति तक पहुँचे। तो ये बिगिनिंग ऑफ प्रेम भक्ति है, जो श्रद्धा है ये प्रेम भक्ति से की शुरुआत है। जैसे हमने योगा रिरुच्छु के बारे में पढ़ा था कि वो योगा रिरुच्छु यम नियम से शुरू करते हैं। वैसे जो प्रेम भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति योग से जो पहुँचना चाहते हैं, वो लोग श्रद्धा से शुरुआत करते हैं। तो भगवान कहते हैं भक्त योगी बनो, क्योंकि तपस्वी से भी अधिक योगी होता है और भक्त योगी तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से सबसे ज़्यादा बढ़ के होता है। तो अर्जुन से कह रहे हैं तुम सभी प्रकार से योगी बनो, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान तक पहुँच पाओ। तो ये हमारा छठा अध्याय था ध्यान योग, यहाँ से कर्म योग समाप्त होता है। कल से हम भक्ति योग की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत ही प्यारा भक्ति में डुबाने वाला जो हमारा चरण है, उसमें हम पहुंच जाएंगे कि ये जो भगवत गीता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो पहले से छठे अध्याय तक कर्म योग है और 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग है। तो कल हम उसमें प्रवेश करने वाले हैं। आप लोग जुड़िएगा और उसका आनंद उठाइएगा भक्ति का, क्योंकि कर्म योग थोड़ा-सा हमको लगता है कर्म करना करके भगवान तक पहुँचना कठिन महसूस होता है, लेकिन भक्ति बहुत सरल है और भक्ति के द्वारा बहुत आसानी से भगवान तक हम पहुँच सकते हैं। और भक्ति क्या है, बहुत आनंद देने वाली ही होती है, इसलिए हम भक्ति योग को कल से पढ़ेंगे। कहते समस्त योगों की परिणति भक्ति में ही होती है। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्णा। आपका कोई सुझाव है? हरे कृष्णा बहुत अच्छा सादर लगा। प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। राम राम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? भागवत बताता है। हरे कृष्ण माता माता जी, जी। आज टाइम ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा आप माता जी एक बात लोग माइक पूछिए। म्यूट कर लें। हरे कृष्णा जी। माता जी बताइए। माता एक जी लोग एक का बात पूछ रही थी, हाँ, कि जैसे 7 तारीख को एकादशी है ना, जी तो 8 तारीख को शिवरात्रि है, तो पारायण जी। कैसे करूंगी? माता जी माता शिव जी जी की भांग से। शिव जी की भांग से? अरे राम राम, आप तो बहुत ही बढ़िया बात बता हरे देती है। कृष्णा हरे कृष्णा। 1 मिनट जो हम और लोग का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी फ्रूट से भी तो कर सकते हैं ना परायण, चावल नहीं बना सकते तो क्या हुआ? एक तो हरे कृष्ण माता जी। माता जी जी श्लोका नंबर 3 उसमें योग सिद्ध योगी के बारे में बताया गया है और 4 में योगारूढ़ के बारे में। एक बार दोनों को फिर से बताएंगे माता जी? वो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक योगा रिरुच्छु की अवस्था होती है और एक योगारूढ़ की अवस्था होती है। जी माता पहला जी। क्या? योगा रिरुच्छु, रिच्छु। योगा रिरुच्छु बोला जाता है उसको, योगा रिरुच्छु। और वो अवस्था जो योगा रिरुच्छु अवस्था होती है, वो अवस्था होती है आपकी बिगिनर्स जो बोलते हैं, नवजात नवदीक्षित जो बोलते हैं, जिस तरह से हम लोग भक्ति में लोग नए नए जो आते हैं वो लोग इस अवस्था को कहते हैं, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो फॉलो करते हैं, ये लोग होते हैं योगारूढ़। और दूसरे होते हैं योगारूढ़, यानी कि उन्होंने अपने आप को स्थित कर लिया है, वो अपनी स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो उनको वो ध्यान धारणा समाधि की जो स्तर कहलाता है, वो योगारूढ़ लोग का जो अवस्था कहलाती है। तो 2 तरह के जो लोगों की बात यहाँ इसमें की गई है कि नौ साधक और साथ ही साथ सिद्ध, दोनों के योग सिद्ध और नौ साधक। अगर आपको योगा रिरुच्छु और योगारूढ़ में समस्या आ रही है तो आप नौ साधक और योग सिद्ध पुरुष की लिख सकते हैं। हरे नव साधक और योग सिद्ध योगी। योग योग सिद्ध योगी मतलब योगारूढ़ ना हम्म। माता जी? योग सिद्ध योगी मतलब योगारूढ़ हुआ ना? हाँ योगारूढ़ हुआ जी जी। आरूढ़ दिया बात है इसमें, आरूढ़ आरूढ़ से आरूढ़ से
वही मतलब हरे हुआ। कृष्णा, ऐसा है कि जो रिकॉर्डिंग है माता जी वो ग्रुप में जा रही है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है क्या? हरे कृष्णा गीता माता जी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में है, आप लोग ग्रुप देख सकते हैं, ग्रुप में रिकॉर्डिंग जा रही जय श्री कृष्ण माता जी। है। हरे कृष्णा जी माता। हरे कृष्ण माता जी, मेरा ना कहते हैं ग्रुप में से निकल गई हूँ मैं। प्रभु जी ने मेरे को दिया इसका लिंक, तो उससे ज्वाइन हुई मैं, परंतु ग्रुप में डाल दीजिए ना मुझे। माता जी आप अपना नंबर डाल दीजिए ग्रुप इसमें चैट में, तो हर्षा माता जी आपको कर ले। माता जी 3 PM वाले में डालना है। हाँ, सेकंड लेवल आप इसकी टू लेवल एग्जाम भी 2 होगी। आप लेवल लेवल 2 लेवन से टू ही में, लेवन टू में। ओके ओके। और माता जी इसकी एग्जाम भी होती है क्या? जी पेपर आते क्या इसके पेपर आते क्या? प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, हाँ उसमें रिकॉर्डिंग, उसमें क्या कहते हैं, क्विज की कुछ लिंक दिया है माता आएगी जी, माता जी, क्विज कुछ की भी लिंक दिया हुआ आएगी। है। हरे कृष्णा, जरा सा रुक जाइए माता जी। वो कहते हैं अच्छा, कि उसमें नहीं, मैं सुमन माता जी से कह रही थी कि ग्रुप में लिंक आ रही है माता जी, आपको ग्रुप में लिंक डाल दी जाएगी दोबारा, और आप जो है शुरू कर दिए। जो जो